सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज की वीडियो में हम बालकृष्ण भट्ट का परिचय एवं उनकी निबंध कला या उनके निबंधों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में बांटा था: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का प्रारंभ 1873 से माना जाता है और भारतेंदु युग 1873 से लेकर के 1903 ईस्वी तक चला था। उसके बाद द्विवेदी युग आया था जिसका प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से लगभग लोग मानते हैं। उसके बाद में शुक्ल युग था और उसके बाद में शुक्ल युग के बाद में शुक्लोत्तर युग प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पहले भी गद्य लेखकों ने निबंध रचनाएं लिखी थी, लेकिन उन रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में देखें तो भारतेंदु जी के निबंध जो थे वो ही हिंदी के प्राथमिक निबंध माने गए हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। भारतेंदु जी की निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन, व्यंग्य, विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अब भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में से स्वयं भारतेंदु का नाम आता है। उनके अलावा बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय है। आज हम बालकृष्ण भट्ट का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनके निबंधों की विशेषताएं पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन के अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुली आलोचना की। यानी कि वो एक हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालते थे और उस पत्र में ब्रिटिश सरकार की खुली आलोचना वो कर रहे थे। भट्ट जी बहुत ज़्यादा निर्भीक, सूझबूझ वाले, दृढ़ निश्चयी तथा अभिव्यक्तिपूर्ण निबंधकार थे। स्वतंत्र भारत में साहित्यकारों को 2 दिशाओं में अपनी लेखनी को साधना पड़ता था। पहला था जनता को अशिक्षा, कमजोरियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों की जकड़नों से बाहर निकालना था। उस समय की जनता में ये अशिक्षा, कमजोरियाँ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास सब विद्यमान थे। तो निबंधकार इस प्रकार के निबंध लिख रहे थे जिससे जनता इनसे बाहर निकले, इनसे दूर हो जाए, ये कमियां जनता में ना रहें। दूसरा था अंग्रेजी शासकों की लूट खसोट, अत्याचार, उत्पीड़न तथा पक्षपातपूर्ण सोच को उधेड़ कर खोलना। एक तरफ तो सामाजिक बुराइयां लोगों में विद्यमान थी, दूसरी तरफ अंग्रेज शासक जो थे वो लूट खसोट कर रहे थे, जनता पे तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे, तो उनको भी दूर करना था। यही कारण है कि उनके सम्मुख निबंधों के लिए विषयों की कमी कभी उपस्थित नहीं हुई। इनके द्वारा लिखे गए निबंधों की बानगी इस तथ्य की कहानी है: बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, जात पात, हिंदू जाति के स्वाभाविक गुण, भेदभाव नीति, राजभक्ति और देशभक्ति, सभ्यता और साहित्य, हिंदी की वर्तमान दशा, कृषकों की दुरावस्था, महिला स्वातंत्र्य, देश सेवा महत्व, हमारा दास्य भाव, ग्राम्य जीवन, आँख, कान, नाक, खटका, ईश्वर भी क्या ठठोल है,
नए तरह का जुनून इत्यादि। यानी कि इन सब पर उन्होंने क्या लिखे? निबंध लिखे। निबंधों में भट्ट जी ने गंभीर विषय को तर्कसम्मत शैली द्वारा स्थापित किया। उनके सभी निबंधों में उनकी यह शैली और मौलिक स्वस्थ विचार सरणी का परिचय मिलता है। वे किसी भी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए अपना स्वतंत्र मत स्थापित करते हुए निष्कर्ष की प्रतिष्ठा करते थे। उनके निबंधों की विशेषताओं में से हम देख सकते हैं: एक सूत्रता, क्रमबद्धता, प्रभावपूर्णता, व्यक्तिकता की छाप, भाषा का प्रयोग भट्ट जी के निबंध लेखन की अन्यतम विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भट्ट जी को अंग्रेजी गद्य साहित्य के पुरोधा लेखक स्टील के बराबर ठहराया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी गद्य साहित्य का जो पुरोधा लेखक है स्टोल या स्टील, उससे इसकी तुलना की है। नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में इस युग के निबंध लेखन के विषय में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भंगिमा नहीं है जिसका आरंभ इस युग में न हुआ हो। सत्य तो यह है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंधों के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात नहीं हुआ। अभिव्यक्ति सौंदर्य की ये विशेषता भट्ट जी के निबंधों के विषय में भी 100% सही है। भट्ट जी संस्कृत, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी श्रेष्ठ जानकार थे। वो अंग्रेजी में भी लिखते थे। भट्ट जी हिंदी के उत्थान और विकास के लिए सचेत और चिंतित रचनाकार थे। उनकी गद्य शैली अत्यंत सरल, सुबोध तथा बोलचाल के निकट है। मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग में उनको कुशलता प्राप्त थी। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए उनकी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। देशज शब्दों के प्रयोग में भी बहुतायत मिलते हैं। भट्ट जी भारतेंदु काल के निबंधकारों में ही नहीं, हिंदी के विशिष्ट निबंधकारों में भी अपना स्थान रखते हैं। भारतेंदु काल के जो निबंधकार थे उनमें तो सर्वश्रेष्ठ माने ही जाते हैं, लेकिन हिंदी निबंध में भी अपना स्थान अच्छा रखते हैं। इन्होंने एक और सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व के विषय पर निबंध लिखे। एक तरफ तो उन्होंने जो सामाजिक विषय थे, राष्ट्रीय विषय थे, सांस्कृतिक महत्व के विषय थे, उन पे लिखे। दूसरी ओर शरीर के अंग जैसे नाक, कान, आँख जैसे अत्यंत सामान्य विषयों पर भी उन्होंने लिखा। इन सभी प्रकार के निबंधों में आपके गंभीर व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। भट्ट जी भारतीय समाज की तत्कालीन विसंगतिपूर्ण अवस्था का यथार्थ चित्र अंकित करते हैं। उसमें आचरण, मानवता, दृढ़ता और स्वाभिमान का भाव भरना चाहते थे। उनके निबंधों में उनकी राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना तथा मानवीय दृष्टि का भास्वर उभार है। भट्ट जी की शैली का भी अपना एक रंग है जो उनके निबंधों को अन्य रंग वाले निबंधों से अलग करता है। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। उन्होंने यहाँ वहाँ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार उनकी भाषा में बड़ी ही सजीवता और शक्ति है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहृत होने वाले मुहावरों, कहावतों को ग्रहण करने के कारण इनकी भाषा और भी मूर्त तथा वक्र हो गई। इसने अपने निबंधों में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। इनके सभी निबंध छोटे छोटे, गठे हुए, प्रभावशाली हैं। इनमें आद्यंत गंभीरता के साथ आत्मीय वातावरण और जिंदादिली व्याप्त है। मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में लेखक ने मन की गहन शक्ति और उसकी विविध प्रवृत्तियों की बड़ी प्रभावशाली व्याख्या प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का प्रत्याख्यान किया है। फिर इनका निधन 30 जुलाई 1914 में इनका निधन हो गया था। अब हम बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की विशेषताओं के बारे में
पढ़ेंगे। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार माने जाते हैं और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। इस पत्र में विविध विषयों पर सामयिक निबंध प्रकाशित होते थे। तत्कालीन शासन की गलत नीतियों की कटु आलोचना की जाती थी। ये जो इनका हिंदी प्रदीप था, पत्र था, ये मासिक पत्र था और उस समय जो शासन चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन, इस पत्र में उसकी आलोचना की जाती थी। भट्ट जी सत्य एवं न्याय के पक्षधर थे तथा अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति से भली भांति परिचित भी थे। हिंदी निबंध के क्षेत्र में अनेक विषयों से संबंधित निबंध प्रचुर मात्रा में लिखने का श्रेय भट्ट जी को प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक निबंध लिखे थे। उनकी चिंतन शक्ति अनोखी एवं सूझबूझ अद्भुत थी। उनके बारे में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, उनके अनुसार उनके विचार हैं, निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसी वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का कुशल पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं था। यानी कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उनको बताया है कि उनके बारे में बताया है कि उस युग में जैसी उनकी वाणी थी, भाषा के जितने वो पारखी थे, समसामयिक विचारों पर जितना वो लिखते थे, अभिव्यक्ति की क्षमता जिसमें उनमें इतनी अधिक थी, कुशल पंडित थे, तो उनसे उनके बराबर कोई दूसरा निबंधकार उस युग में ऐसा नहीं था। अब भट्ट जी के जो निबंध थे, निबंधों में मर्म प्रहरी हास्य विनोद रहता था। यानी कि उनके निबंध हास्य विनोद से प्रभावित थे तथा उनका पद विन्यास भी चोखा एवं अनूठा था। वे समाज सुधार एवं देश उद्धार की भावना से भरे हुए ऐसे निबंधकार थे जिनकी दृष्टि सदैव जन कल्याण पर केंद्रित रहती थी। देशवासियों की हीनावस्था का चित्रण करके तथा अंग्रेजों की राष्ट्रव्यापी शोषण नीति का विरोध करके वे अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय बराबर अपने पत्र में देते रहते थे। उनके निबंधों में भारतेंदु युग की जिंदादिली, निर्भीकता, स्वच्छंदता, विनोदशीलता, सशक्तता के साथ साथ चिंतन मनन की अद्भुत शक्ति भी विद्यमान है। भट्ट जी के सभी निबंध हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए। इनमें से कुछ निबंधों का संकलन साहित्य सुमन भट्ट निबंधमाला में हुआ। यानी कि इनकी जो किताब थी भट्ट निबंधमाला, उसके 2 भाग थे। भट्ट जी के निबंध सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी प्रकार के हैं। उन्होंने सामाजिकता के बारे में भी लिखा, राजनीति के बारे में भी लिखा, साहित्य के बारे में भी लिखा। सामाजिक निबंधों में वे सामाजिक आडंबर का विरोध करते हैं कि समाज में विद्यमान कुरीतियों का, आडंबरों का विरोध करते हैं, कुरीतियों के निवारण पर बल देते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं तथा विधवा विवाह का अनुमोदन करते हैं। यानी कि भट्ट जी बाल विवाह के बिल्कुल विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। राजनीतिक निबंधों में वे अंग्रेजों की कूटनीति एवं पुलिस की ज्यादतियों एवं अत्याचारों का प्रबल विरोध करते हैं। कहीं जमींदारों के दुष्कर्मों एवं अनाचारों की पोल खोलते हैं तथा स्वाधीनता संग्राम का समर्थन करते हैं। साहित्यिक निबंधों के अंतर्गत उनके वे निबंध हैं जिनमें साहित्य शास्त्र, रंगमंच, नाटक, उपन्यास, रचना शैली आदि पर लेखक ने स्वतंत्र एवं मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। अब हम उनके निबंधों की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भट्ट जी के निबंधों में बुद्धि तत्व के साथ साथ अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व एवं शैली तत्व का समावेश है। तो कहने का मतलब है कि उनके निबंधों में बौद्धिक तत्व विद्यमान था, कल्पना तत्व भी था, अनुभूति तत्व भी था और शैली तत्व भी था। यानी ये सब तत्व उसके निबंधों में विद्यमान थे। उनके निबंधों में निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता भी दिखाई पड़ती है। भट्ट जी के निबंधों में विषय की दृष्टि से प्रौढ़ता एवं
परिपक्वता भी विद्यमान है। भट्ट जी के निबंधों में विनोद, प्रियता एवं हास्य व्यंग्य को भी स्थान दिया गया है। भट्ट जी के निबंधों में उनके व्यक्तित्व में पाई जाने वाली उदारता, निश्चलता, विनम्रता भी विद्यमान है। यानी कि उनके निबंधों में निश्चलता भी थी, विनम्रता भी थी, उदारता भी थी। भट्ट जी के विचार राष्ट्रवादी एवं तेजस्वी थे। वे उस युग में भी अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध करते थे। यानी कि उनके इस तरह के राष्ट्रवादी विचार थे, उस समय भी वे अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। भट्ट जी ने विविध शैलियों में अपने निबंध लिखे हैं, विविध शैलियों का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। शैली तत्व के द्वारा उन्होंने अपने निबंधों को अधिकाधिक रोचक, आकर्षक, मनोरंजक, प्रभाव उत्पादक एवं भाव प्रेषणीय बनाया है। उनकी शैली में कहीं गुरु गंभीरता है तो कहीं भावात्मकता है, कहीं विवरणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं विचारात्मक शैली का। साहित्यिक निबंधों में उन्होंने आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने आलोचनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और भावात्मक शैली में निबंध लिखे हैं और उनके जो साहित्यिक निबंध थे वो आलोचनात्मक शैली में लिखे गए हैं। भट्ट जी के निबंधों में संस्कृत के उद्धरण प्रचुरता से प्रयुक्त हुए हैं। भट्ट जी संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे। उनकी भाषा में विविध भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा में पूर्वीपन, विशेषकर अवधि का पुट अधिक है। उन्होंने जिस भाषा में अपने निबंध लिखे थे उनमें पूर्वीपन का पुट बहुत अधिक है। भट्ट जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। वे निबंधों में विषयानुकूल भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृतनिष्ठ भाषा के पक्षधर होते हुए भी उनकी भाषा विषयक नीति उदार थी। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों की भरमार है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी वे निबंधों में करते दिखाई देते हैं। फिर उनके निबंधों की अगली विशेषता है कि उन्होंने जो निबंध जिस भाषा में लिखे थे उसमें अलंकारिकता के दर्शन भी होते हैं। इससे भाषा में चार चांद लग गए थे, यानी भाषा और अधिक प्रभावी बन गई थी। उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं, दर्जी ऐसे अलगर्जी हो गए कि किसी की अर्जी नहीं सुनते। तो यहाँ ये भाषा अलंकारिक है। भट्ट जी के निबंधों में व्यक्तिगता का पुट विद्यमान है। अपने निबंधों को मौलिक, रोचक, सरस बनाने के लिए इन्होंने वैयक्तिक प्रसंगों का सहारा भी लिया है। भट्ट जी के निबंध निश्चय ही हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उनके निबंधों पर टिप्पणी करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है उनके निबंधों के बारे में कि व्यक्तित्व की गंभीर छाप, व्यंग्य विनोद की तीक्ष्णता, भावात्मकता से आवृत बौद्धिकता तथा व्यवहारिक सशक्त भाषा आदि सभी कुछ भट्ट जी के निबंधों में उपलब्ध था। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार उनके निबंधों में व्यंग्य विनोद की प्रचुरता थी, भावात्मकता विद्यमान थी, बौद्धिकता थी, व्यवहारिक सशक्तता थी और सशक्त भाषा थी और व्यक्तित्व की छाप थी। निश्चय ही पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से एक हैं। साहित्य, कला, समाज, धर्म, इतिहास, राजनीति, दर्शन, कोई भी विषय उनकी लेखनी से अछूता न रहा। यही कारण है कि वे हिंदी में सबसे अधिक निबंध रचना करने वाले निबंधकार माने गए हैं। उनके अधिकांश निबंध अभी तक संग्रह के रूप में सामने नहीं आए हैं। हिंदी प्रदीप की पुरानी फाइलों में ही दबे पड़े हैं। आवश्यकता है उन निबंधों का उद्धार करने की और उन पर पर्याप्त शोधपरक चिंतन मनन करने की। ऐसे प्रतिनिधि निबंधकार की महत्ता को तभी हम वास्तव में पहचान सकेंगे।